ओके सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मस्त तरीके से। जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई भी करने हैं। न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कब पता चलेगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे। ओके सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपकी आप बढ़िया तरीके से रीड करेंगे, उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसको देखेंगे और फिर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि किस तरीके से सारे कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हर कैटेगरी का क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, मैं पढ़ लेता हूं। विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसको अर्थ के सरफेस से फेंका गया है, अर्थ की जो रेडियस है वो r है और इसको यहां से फेंका गया है। उसने बोला इसको हमने इतनी हाइट तक फेंक दिया इस पार्टिकल को कि ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, मतलब इन्फिनिटी तक तो नहीं गया। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर उसने बताया कि हमने इसको फेंका जरूर है, तो किस वेलोसिटी के साथ इसको फेंकना चाहिए, यानी इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी के साथ फेंकू कि इतनी हाइट पे चला जाए जो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए। मतलब ये इन्फिनिटी में नहीं गया, मतलब ये किसी अपनी मैक्सिमम कहीं हाइट तक गया है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। और अगर ये मैक्सिमम हाइट पे गया तो इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जहां से फेंका गया उसको 0.1 मान लो, जहां तक गया उसको 0.2 मान लो। क्लियर है? बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं गया है, किसी पर्टिकुलर हाइट तक गया है, किसी अपनी मैक्सिमम हाइट को उसने अटेन किया है। समझ गए आप? तो क्या करेंगे सर, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कोई फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं, अब कंसेप्ट ही काम आएगा। मैंने आपको बताया था whenever a body is projected from a surface of a planet या अर्थ बोले कुछ भी बोले and it goes up to some certain maximum height then use the conservation of mechanical energy always। ठीक है, अगर इन्फिनिटी में जाता तो फिर वेलोसिटी एस्केप ही हो जानी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे इक्वल टू एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दोनों होंगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक K2 प्लस पोटेंशियल। चूंकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है फाइनली, तो ये तो हो जाएगी वहां पे 0, ऑब्वियस है। और K1 यहाँ पे क्या होगी जिसके साथ फेंका है, तो V हाफ mv² प्रोजेक्टेड वेलोसिटी माइनस, चूंकि अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ अर्थ, बॉडी का मास ओवर उसकी डिस्टेंस r, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल टू, चूंकि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक ही जा रहा है जो कि रेडियस के इक्वल है, तो वहां पे मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। लेकिन अब ये इसके सेंटर से कितनी दूर है, ठीक है, इन्फिनिटी पे थोड़ा ही है, इतनी दूर है, तो r इक्वल टू r प्लस h डिस्टेंस दूर है, तो स्मॉल r जो डिस्टेंस है उस बॉडी की सेंटर अर्थ से वो r प्लस r यानी 2r डिस्टेंस पे है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ की डबल डिस्टेंस पे वो इस समय है। तो अगर डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब क्या लिखेंगे सर, ये तो हो गया था 0 माइनस g मास ऑफ अर्थ, बस डिस्टेंस है स्मॉल r जो कि हो गई है 2r के इक्वल। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा भाई, पुट कर दो। तो हाफ mvp का स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2r। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है ना, तो ये बनेगा, देखो अच्छा स्मॉल m कॉमन आके तीनों में से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा हाफ vp यानी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा g m बाई r बचेगा, और वहां पे माइनस g m बाई 2r बचेगा। तो आप देख सकते हो ये माइनस में हाफ है, ठीक है, माइनस में हाफ है तो ये हाफ ही बचेगा पॉजिटिव, तो हाफ g कैपिटल M अपॉन r बचेगा। क्लियर है? और ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो Vp आपके पास आ गया दोस्तों, Vp का स्क्वायर आ गया g m बाई r, तो Vp यानी जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया होगा वो इतनी होगी। दिस इज योर प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, नॉट द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप तो कब बोलेंगे, जब वो इन्फिनिटी पे जाता। हाँ, हमने उसको फेंका तो बताओ कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका, क्यों अपनी किसी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, और वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल दे रखी, जरूरी नहीं इतनी देगा, 2r भी दे सकता था, 3r भी दे सकता था। फिर हम बस h की जगह यहाँ पे क्या लेते, 2r या 3r, फिर ऐसे ही सॉल्व करते। यही फंडा याद रखना है बस, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एंड इसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। भाई मेंस में और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, इस बात का ख्याल रखना बॉस। ठीक है।